नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक लेते हैं नहर सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में कौन कौन सी नहरें हैं जिनके द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। राजस्थान में मुख्य जो सबसे बड़ी नहर की अगर बात आती है तो उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है, या कोटा बैराज से निकाली गई नहरें हैं, या भरतपुर नहर है, या गंग नहर है, यहाँ यह कहें कि सरदार सरोवर बांध से निकाली हुई नहर है। इन नहर परियोजनाओं के द्वारा राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया जाता है उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ते हैं हम। यह नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। आप इस मैप में देखिए, हरी के बैराज से सतलुज और व्यास नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हरी के बैराज से गंग नहर निकाली गई है, और इस तरफ राजीव गांधी सिद्धबुक नहर नौर यहाँ चूरू और हनुमानगढ़ में पहुँचती है, और यहाँ हरी के बैराज से है वो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसी तरह से सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है, वहाँ से बाड़मेर और जालेर की सिंचाई के लिए नर्मदा नहर निकाली गई है। यमुना नदी से गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर निकाली गई है। तो सबसे पहले लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ, और इसका उद्घाटनकर्ता गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन गृह मंत्री थे, और ये पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। इसके जो प्रमुख निर्माता थे, इंजीनियर थे, वो कंवर सेन थे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ है, ये विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है। पहला चरण 393 किलोमीटर लंबा, दूसरा चरण 256 किलोमीटर लंबा है। 204 किलोमीटर है पहले फेज में फीडर नहर का निर्माण हुआ, जो हरी के बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक। उसके बाद दूसरे फेज में मसीतावाली हनुमानगढ़ से धनतोर बीकानेर तक, जो मुख्य नहर 189 किलोमीटर लंबी, उसका निर्माण हुआ। फिर दूसरे चरण में धनतोर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक 256 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण इसमें किया गया। ये हैं हरी के बैराज, उसके बाद मसीतावाली हेड, फिर धनतोर तक, उसके बाद मोहनगढ़ से 165 किलोमीटर आगे गडरा रोड बाड़मेर तक। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, और इस आईजीएनपी में 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं हैं। ये इसमें कई जगह 9 लिखी मिलेगी, कई जगह 8 लिखी मिलेगी। कुछ नई लिफ्ट नहरों का निर्माण किया जा रहा है और उनको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ये लिफ्ट नहर हैं चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करनी और गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। ये इस तरफ किन किन क्षेत्रों में किन किन जिलों को जलापूर्ति करती है उनके बारे में दे रखा है। कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे पहली लिफ्ट नहर है जो बनी है। चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इन जिलों को करती है। पन्नालाल बारूपाल नागौर के जायल गांव में ये यहाँ तक आई हुई है। ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है। आईजीएनपी में की 9 शाखाएं हैं, सूरतगढ़ अनूपगढ़ शाखा, दंतौर पुंगल बीसलपुर शाखा, बीरसलपुर, और उसके बाद चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल, शहीद सागरमल गोपा शाखा और रावत शाखा हनुमानगढ़ में। अब आईजीएनपी जो लिफ्ट नहर बनाई गई है इसके लाभ क्या है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, किसानों की आर्थिक स्थिति में इस क्षेत्र में सुधार हो रहा है, चरागाह भूमि का विकास हो रहा है, जैव विविधता में सुधार हुआ है, मरुस्थलीकरण के प्रसार पर रोक लगी है, पेयजल के लिए जलापूर्ति हुई है, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी भी आसानी से उपलब्ध होता जा रहा है, और मत्स्य पालन में भी हुई है बढ़ोतरी हुई, और इको टूरिज्म का कार्य भी किया जा रहा है। परंतु नुकसान क्या हुआ इसके कारण? अधिक सिंचाई के कारण लवणीयता की समस्या बढ़ी है, और सेम या जलाक्रांता की समस्या जरूर बढ़ी है, काफ़ी क्षेत्र को प्रभावित किया है, और मरुस्थलीय जैव विविधता है जो थी उसमें कमी हुई या प्रभावित हुआ है। और
रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण वहाँ पर मृदा की उत्पादन क्षमता में भी कमी आई है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद गंग नहर, महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में सतलुज नहर नदी से निकाली है और इसमें गंगानगर जिला लाभान्वित हुआ है। गंग नहर पर सिंचाई के लिए निकाली गई लिफ्ट नहर, कर्णी लिफ्ट नहर, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर, समीजा और लालगढ़ लिफ्ट नहर। गंग नहर विश्व की पहली पक्की नहर है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद राजीव गांधी नहर जो 2002 में रावी और व्यास से निकाली गई है हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के आसपास के क्षेत्र को। उसके बाद नर्मदा नहर आती है 2008 में, जालौर सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है और जालौर बाड़मेर 2 जिलों को लाभान्वित हो रहे हैं। सांचौर लिफ्ट और भद्रैया लिफ्ट और पनोरिया लिफ्ट नहर, यही 3 लिफ्ट नहरें इसे निकाली गई हैं और सरदार सरोवर गुजरात से बांध से निकाली गई है। उसके बाद आती है गुड़गांव नहर या जो यमुना से निकाली गई है, राजस्थान हरियाणा की है और इसमें लाभान्वित जिले भरतपुर है सबसे ज़्यादा। उसके बाद भरतपुर नहर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त है और ये यमुना नदी से निकाली गई है, लाभान्वित जिला है वो भी भरतपुर है। यहाँ पर कुछ लघु सिंचाई परियोजनाओं के नाम दे रखे हैं जिसमें काली सिंध झालावाड़ परियोजना झालावाड़ में है। अधिकांशतः छोटी लघु सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। चौली, छापी, गागरोन, पिपलाद, भीमसागर, रेवा, ये प्रमुख सिंचाई परियोजना। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है। इसकी ये पूरी एक लंबी लिस्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर इसको जूम करके मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ। ये नदियाँ हैं, कोटा बूंदी में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया है, पिपलाद सरदा बांध है सवाई माधोपुर में है, इंदिरा गांधी लिफ्ट जो बांध है वो चंबल पे है, ये ध्यान देने योग्य है। माधो सागर बांध दौसा में, वैसे सवाई माधोपुर समझ लेते हैं हम, तो ये गलत है। सोमू कागदर बांध एग्ज़ाम में आता है, उदयपुर में है। सोमू कमलाम्बा डूंगरपुर में है। तो ये मुख्यतः बांधों की लिस्ट है। इसके अलावा इसमें भी कुछ 3-4 दे रखे हैं, तो विद्यार्थी इनको रोक के आराम से जीके के तौर पे आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं।